कि मन पर चंद्रमा का थाना है, हर प्राणी के हाथ पर इंद्र का निवास है, हर प्राणी के चरण पर विष्णु भगवान का निवास है, हर प्राणी के नासिका पर अश्विनी कुमार का निवास है। एक एक इंद्री पर एक एक देवता का थाना है। हम जो भी काम करेंगे, अच्छा चाहे बुरा, इन्हीं के द्वारा करेंगे। हम तो समझ रहे हैं कि निचले तहखाने में, तीसरे तहखाने में हम घी में चर्बी मिला रहे हैं और शुद्ध घी का लेवल लगा करके भेजते हैं। कोई नहीं देख रहा है। और कोई कैसे नहीं देख रहा है? कोई आदमी नहीं देख रहा होगा, लेकिन जिस हाथ से मिलावट कर रहे हैं उस हाथ ही पर तो बैठा हुआ है हाथ का देवता इंद्र। वो तो देख रहा है, वो तुरंत सूचना करेगा, वो तुरंत सूचना करेगा कि आज इसने फलाने का गला दबा करके मार डाला तो पाप में दर्ज हो जाएगा। आज इसने फलाने रोगी को सेवा करके उसको सुखी किया, उसका रोग दूर किया तो पुण्य के खाते में। आज इसने दान किया तो पुण्य के खाते में। इसी तरह से हर इंद्रियों, आज इसने, हम समझते हैं कि एकदम जीने पर्दे के ओट से, जंगला के भीतर से हम किसी की बहू बेटी को बुरी निगाह से देख रहे हैं। हमें कोई नहीं देख रहा। अरे कोई नहीं देख रहा है का मतलब कोई आदमी नहीं देख रहा होगा, लेकिन जिस आंख से देख रहे हो किसी की बहू बेटी को बुरी निगाह से, उस आंख पर बैठा हुआ नेत्र अधिष्ठात्र देवता सूर्य देख रहा है। और सूर्य तुरंत वहां से रिपोर्ट करेंगे कि आज इसने फलाने की बहू बेटी को बुरी निगाह से देखा है तो पाप के खाते में दर्ज हो गया। आज इसने अपनी आंख से फलाने संत का दर्शन किया, आज बांके बिहार जी का दर्शन किया तो पुण्य के खाते में दर्ज हो गया। इसी तरह से हर इंद्रियों का समझना चाहिए, वहां खाता बनता रहता है। आज जब शरीर छूटता है, स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता है। सूक्ष्म शरीर याद है ना, कल कि परसों बताया था, परसों बताया था। सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार का बना हुआ, उस आत्मा के साथ जाता है और वहां जाकर खड़ा किया जाता है जमराज जी के यहाँ। जमराज जी कहते हैं इनका खाता खोलो, देखो इन्होंने क्या किया जिंदगी में। बोले इन्होंने रोगियों को दवा बांटी, इन्होंने भूखों को अन्न खिलाया, इन्होंने प्यासों को प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, तो पुण्य किया है। इनको स्वर्ग में ले जाया जाता है। और इनने क्या किया? बोले इनने पाप किया। क्या? बोले दूसरों की गठरी चुरा चुरा के, अटैची चुरा चुरा करके, जेब काट काट के ये पैसा बटोरते रहे, और वो भी उसमें से केवल अपना ही जुल्फी संवारने में और अपने ही जीव और इंद्रियों को तृप्त करने में ये लगे रहे। अपने माता पिता को भी एक चुल्लू पानी नहीं दिया और एक रोटी नहीं दिया उसमें। तब बोले कि ऐसे लोगों को उस नरक में ले जाओ जहाँ की धरती तांबे की सी, नीचे से आग से तपाई हुई, ऊपर से सूरज की गर्मी से तपी हुई, और उस पर इसको नंगे पांव नंगे बदन कोड़े मार मार के दौड़ाओ। जब तपी हुई धरती पर जब ये दौड़ेगा, प्यास के मारे कंठ सूखेगा, चिल्लाएगा हाय पानी, हाय थोड़ा पानी, तो कोड़े मार कर कहना बेईमान, तुमने माता पिता को भी एक चुल्लू जल नहीं दिया, कहां से पानी मिलेगा तुमको? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। जो झूठी गवाही दे करके निर्दोष को तो सजा करा दिया और दोषी की रिहाई करा दी रिश्वत लेकर के, ऐसा चाहे गवाह हो चाहे फैसला करने वाला हाकिम हो, ऐसे लोगों को उस नरक में ले जाओ जहाँ की कोल्हू चल रहा है, जैसे गन्ना पेरा जाता है इसे इसको डाल करके उसमें पेरो, तब इसको पता चलेगा कि निर्दोष की सजा कराने का क्या नतीजा होता है। ऐसे ऐसे 28 नरकों का वर्णन है। 28 तो मुख्य बताए गए हैं। एवं विधान नरका जमालय संत शतशः सहस्रशः, सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक हैं। उन नरकों में जाकर के इनको यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। पुण्य रहा तो स्वर्ग में सुख भोगो, पाप रहा तो नरक में दुख भोगो।
जैसे थोड़ी देर पहले बताया गया था कि 500 मन का गल्ला एक आदमी साल भर में नहीं खा सकता है, उसके कई हिस्से किए जाते हैं। उसी तरह से ये जितने कर्म करके जाता है हर दिन हर क्षण, मन से, वचन से, कर्म से, इंद्रियों से, वो एक साथ नहीं भोग सकता है, इसलिए उसके कई हिस्से कर दिए जाते हैं। अब कई हिस्से का आप अपने समझने के लिए मोटा मोटी समझो कि 4 हिस्सा कर दिया गया, तो 4 में से एक हिस्सा तो वहीं भोगवा दिया गया, पाप रहा तो नरक में, पुण्य रहा तो स्वर्ग में, बाकी कितना बचा? 3 हिस्सा। वो 3 हिस्सा में से एक हिस्सा अब इसके शरीर में प्रारब्ध में लिख करके भेजा गया कि जाओ गधा बन करके भोगो, जाओ सुअर बन करके भोगो, मनुष्य भी बना तो जाओ तुमको कोढ़ फूटेगा, जाओ तुमको दम्मा सताएगा, तुमको बचपन में पोलियो मार जाएगा, जाओ तुमको लकवा हो जाएगा क्योंकि तुमने किसी को कष्ट दिया था, तो तुम भी भोगो। अच्छा किया होगा तो अच्छे परिवार में सुखी संपन्न सुडौल शरीर मिलेगा। तो इस शरीर में भोगने के लिए जो लिख के आता है वो कौन है? तीसरा हिस्सा है ना, है? तो इसको प्रारब्ध कहा जाता है, प्रारब्ध कर्म। और इसके लिए एक ही मर्यादा है, जो लिख के आ गया हो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोग चाहे रो के भोग, भोगना ही पड़ेगा। और ये किसी दूसरे का कर्म नहीं है, आप ही का अपना किया हुआ पूर्व जन्म का कर्म प्रारब्ध बन करके आया है। अब जो सत्संग वाली बात बताइए, बहुत तो रोते हैं महाराज, क्या कहें, रोटी का ठिकाना नहीं महाराज, क्या कहें बच्चा नहीं महाराज, क्या कहें बच्चा तो है लेकिन सताता है, रोने नहीं देता है। वही तुमने उसको सताया होगा पूर्व जन्म में, वहां करके अपना कर्जा चुका रहा है, अथवा वो नया खाता खोल रहा है तो अगले जन्म में वो भोगेगा अपना ही किया हुआ कर्म। कहा उनको दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब रहता। तो बोले अब जो सत्संग भजन कीर्तन इत्यादि की बात करी जाती है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बोले इससे फर्क ये पड़ेगा कि पिछले जन्म की बिगड़ी थी वो भोग रहा है, और अब कम से कम समझ जाएगा तो आगे वाली बिगड़ने नहीं पाएगी, आगे की बन जाएगी। इसके लिए तो जो भुगत लिया 4 हिस्सा में से एक हिस्सा वो तो खत्म हो गया, बाकी कितना बचा? 3 में से एक हिस्सा लेकर के आया कि इस शरीर में भोगेंगे, इसका नाम हुआ प्रारब्ध। और अभी कितना जमा है? 2 और जमा है। तो जो जमा है उसका नाम है संचित कर्म, जो लिखवा के लाए इसका नाम है प्रारब्ध कर्म। और जो इस जन्म में केवल भोगेंगे ही नहीं, नया नया कर्म भी तो करेंगे ना, अच्छे बुरे। तो इस जन्म में जो कर्म करते हैं इसका नाम है क्रियमाण कर्म। तो संचित नष्ट हो जाता है जिस समय गुरु जी के माध्यम से भगवान के शरण में प्राणी दीक्षा शिक्षा लेता है। तो 2 हिस्सा हो, चाहे और पूर्व जन्मों के 2 हिस्से 2 हिस्से 2 हिस्से 1000 हिस्सा हो, सब में आग लगा दी जाती है। अब इसका कोई खाता नहीं, क्योंकि इसने भगवान की शरण ले ली। सन्मुख हो जीव मुह जब ही जन्म कोटि यग नासै तुम। करोड़ों जन्मों के भी संचित पाप होंगे या पुण्य होंगे, सब में आग लगा दी जाएगी। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। पुराने कूड़ा कचरा पर रास्ता घेरे हुए है, बदबू आ रही है, तो क्या करे? अरे जरा दिया सलाई लगा दो, एक चिनगारी धर दो, देखो 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही संचित तो नष्ट हो जाते हैं भगवत नाम ग्रहण से, भगवत शरणागति से, भगवत भजन से। और प्रारब्ध को नष्ट करेंगे भुगतान करके। अब अंतर ये पड़ेगा कि जो भगवान का भगत नहीं है, शरणागत नहीं है, वो जो भुगतता है, कराता है, तो कहता अरे बाप रे बाप, अरे मैया रे मैया। और जो भगवान का शरणागत है वो भी भोगेगा, वो भी कराएगा, लेकिन बाप रे बाप और मैया रे मैया नहीं करके हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु, हे श्याम सुंदर, हे श्री किशोरी जी। तो दुनिया वाले का केवल भुगतान हो रहा है, और इसका भुगतान भी हो रहा है और भजन भी हो रहा है, आगे की बन रही है। ये रास्ता अपनाना है हम लोगों को, ये दीक्षा शिक्षा का मार्ग है। तो संचित नष्ट हो गया भगवत शरणागति भजन से, और प्रारब्ध नष्ट हो गया भुगतान करके, और
क्रियमाण इस जन्म में जो कर रहे हैं इसका नाम है क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म को गुरुजी ने उपासना के सांचे में डाल दिया। गाय पालना तो ठाकुर जी के लिए, फुलवारी लगाना तो ठाकुर जी के लिए, ईंट ढोना तो ठाकुर जी के लिए, अक्रेसर ढोना तो ठाकुर जी के लिए। तो अब इसका खाता जमराज के यहाँ नहीं बनेगा, इसका खाता ठाकुर जी के यहाँ बनेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी जो भी करते हैं अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। कोई साबित कर सकता है क्या? अपने लिए कहीं 10 जगह जमीन पर दखल कब्जा किया हो हनुमान जी ने, या अपने लिए शादी ब्याह बाल बच्चा कोई पद प्रतिष्ठा इलेक्शन है? अपने लिए हनुमान जी कुछ नहीं करते। हनुमान जी जो करते हैं सो प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए इनका जो क्रियमाण कर्म है वह उपासना है। और जब उपासना करेगा तो उसका खाता जमराज के यहाँ नहीं बनेगा, तो छुटकारा हो गया। तो पापों का क्षय हुआ कि नहीं है? संचित का क्षय हो गया, शरणागति से प्रारब्ध का क्षय हो गया भुगतान करके, और क्रियमाण का क्षय हो गया उपासना के सांचे में डाल देने से। गेहूं चना खेत में फेंक दो तो उसमें से पौधा निकल आएगा ना, लेकिन अगर उसको उबाल करके डालो तो, उसकी कोमरी बना करके डालो तो देखने में तो लगेगा कि ये भी गेहूं है चना है, लेकिन चूंकि उबला हुआ है भुना हुआ है इसलिए उसमें से पौधा नहीं पैदा होगा। इसी तरह से जो कर्म भगवान के नाम पर होता है वो समझो कि उबली हुई कोमरी है, उसमें से नया कर्म हमारा पौधा नहीं बनेगा कि जमराज जी के यहाँ हिसाब किताब लिखा जाएगा। नहीं, हनुमान जी का कोई खाता जमराज जी के यहाँ नहीं है। ध्रुव जी और प्रहलाद जी का कोई खाता उनके यहाँ नहीं होगा। मीरा और शबरी का कोई खाता जमराज के यहाँ नहीं होगा। इनका हिसाब भगवान के यहाँ से, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी। तो आज दीक्षा का अर्थ समझ में आ गया ना है? अब 10 बज चुके हैं, इसलिए आज इतनी ही सेवा से संतुष्ट हो। कल और परसों 2 दिन और समझाया जाएगा। आज क्या, कल क्या समझाया गया था? शरणागति के 6 लक्षण। आज क्या समझाया गया? दीक्षा का तात्पर्य। और कल समझाया जाएगा पंच संस्कार। पंच संस्कार, पंच संस्कार में जैसे ब्राह्मण के लिए जनेऊ जरूरी है ना, भले ब्राह्मण के घर में पैदा हुए लेकिन जब तक जनेऊ नहीं होगा तब तक यज्ञ मंडप में नहीं बैठ सकते, तब तक विद्यालय में नहीं जा सकते। इसलिए ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए, और सुहागिन के लिए सिंदूर चूड़ी और सुहाग के गहने जरूरी हैं, और पुलिस के लिए खाकी वर्दी जरूरी है। इसी तरह से वैष्णवता की दीक्षा में पंच संस्कार जरूरी है। पंच संस्कार में गिनती है कंठी, तिलक, छाप, मंत्र और नाम। अब क्यों कंठी की क्या जरूरत है, तिलक की क्या जरूरत है, ऐसा ही तिलक क्यों लगाएंगे, इसके भाव कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज की इतनी सेवा से ही आप संतुष्ट हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। शरीर की खुराक, भोजन, पानी, वस्त्र, छाया, छप्पर इत्यादि इसकी हिफाजत के लिए जरूरी है। ऐसे ही आत्मा के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मा का इधर उधर 84 लाख योनियों में भटकना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि कष्ट को सहने से बचाना हो तो इसके लिए भी आध्यात्मिक खुराक बहुत जरूरी है। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। इसके लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे सद्गुरुजनों ने अधिकार भेद से कई कई तरह की पद्धति बताई है। जैसे जैसे अधिकारी होते हैं वैसे वैसे उनके लिए साधना बताई जाती है। कोई बुद्धि प्रधान व्यक्ति है तो उनके लिए ज्ञान मार्ग है। कोई हृदय प्रधान व्यक्ति है तो उनके लिए भक्ति, प्रेम भक्ति का मार्ग है। कोई शरीर और इसके अहम से युक्त और संसारी सुख स्वार्थ इत्यादि की बात जिनके यहाँ प्रधान है, उनके लिए कर्म कांड का, कर्म योग का मार्ग बताया। संसार में आज तक ऐसा कोई उपदेशक हुआ नहीं है और संभवतः होगा भी नहीं जो संसार भर के सभी प्राणियों को एक रास्ते पर चला दे। एक डॉक्टर की अलमारी में हजारों शीशियां होती हैं, सब में दवाइयां भरी हुई होती हैं, लेकिन किस शीशी की दवा किस रोगी पर लागू की जाएगी इसको रोगी नहीं समझ सकता है। चिकित्सक समझ करके कि किसका क्या रोग है और उस रोग में कौन सी शीशी की दवा लाभ पहुंचाएगी, ये डॉक्टर जानता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में उद्धव जी की जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनको कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कहा गया है, वो कहते हैं कि मैंने 3 प्रमुख मार्ग बताए हैं जीवों के आत्म शांति, आत्म कल्याण के लिए। तीनों को योग की संज्ञा देते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीनों को योग की संज्ञा दी गई है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनको संसार से, संसारी कर्म से, कर्म के फल से और संसारी कर्म वासना से अत्यंत वैराग्य है। जैसे सुखदेव जी, सनकादिक जी, जिन्हें एक लंगोटी की भी जरूरत नहीं महसूस होती है, जिन्हें घर मकान की जरूरत नहीं महसूस होती है, जिन्हें कागज कलम स्याही दवात की जरूरत नहीं मालूम होती है, जिनको कुर्सी और पद प्रतिष्ठा इत्यादि तुच्छ लगते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञान योग के अधिकारी हैं। निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो न्यासिनाम कर्मसु। ऐसे लोग ज्ञान योग के अधिकारी हैं।
गिने चुने कोई मिले तो मिले। सब लोग इसके अधिकारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को कर्म में आसक्ति होती है और कर्म के फल में आसक्ति होती है और कर्म की वासना बनी रहती है। ऐसे लोग ज्ञान योग के अधिकारी नहीं होते हैं। ज्ञान योग के अधिकारी वे हैं जो कर्म से भी पूर्ण विरक्त, कर्म फल से भी पूर्ण विरक्त और कर्म वासना से भी पूर्ण विरक्त हैं। वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। और जिनको तनिक भी वैराग्य नहीं है इनसे, कर्म में पूरी आसक्ति है, कर्म फल में पूरी आसक्ति है, कर्म वासना में पूरी आसक्ति है, जरा यह भी कर लें, जरा वह भी कर लें, और जो इनके पास देखा वो ही हमारे पास हो, और वहां ये देखा था वो ही हमारे पास हो। तो ऐसे लोग जो हैं वो कर्म योग के अधिकारी हैं। और भक्ति योग के अधिकारी कौन है? जिनको न तो पूर्ण आसक्ति है और न पूर्ण वैराग्य है। थोड़ी आसक्ति भी है, थोड़ा वैराग्य भी है। और दैव योग से भगवान कहते हैं कि यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु अपमान न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगो सिद्धिदः। अत्यधिक आसक्ति भी नहीं हो, अत्यधिक विरक्ति भी नहीं हो, थोड़ी आसक्ति भी हो, थोड़ी विरक्ति भी हो। बाबा 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 ऐसे धक्का नहीं। पाम दबा के तो आप नीचे बैठे हैं ना बिना आसन के ना। श्री हरे नमः। जिसको न तो अत्यधिक आसक्ति है न अत्यधिक विरक्ति है, कुछ आसक्ति भी है कुछ विरक्ति भी है, और कथा में भगवान की सेवा में चाहे पुरातन संस्कार के कारण या यहाँ किसी की देखा देखी जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वो है भक्ति योग के अधिकारी। बहुत लोग कहते हैं कि अरे किसी मार्ग से चलो सबको वहीं पहुंचना है। एकदम गलत बात है। किसी मार्ग से पहुंचो सब वहीं पहुंचेंगे नहीं। कर्मयोग का मार्ग स्वर्ग में पहुंचाता है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां यहां से कुछ विशिष्ट सुख की अनुभूति करा के अब पुण्य की समाप्ति होने पर फिर नीचे ढकेल दिया जाता है। वो स्थायी नहीं होता। एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। तो कर्म का फल है, कर्मकांड का फल है स्वर्ग, जो स्थायी नहीं होता है, वहां से गिरना पड़ता है। और ज्ञान की साधना जो करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष एक ऐसा स्थान है जिसको मुक्ति भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं। वो एक ऐसा स्थान है जहां न संसारी सुख न संसारी दुख, इस सबसे परे है। इस सबसे तो छुटकारा हो जाएगा, लेकिन उससे भी ऊपर जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं, जिसके लिए गीता जी में कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ प्रकाश करने के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जहाँ अंधकार होता ही नहीं है, वह मेरा धाम है। और वहां पहुंचने के बाद फिर संसार में आना जाना, पुनरावर्तन, ये अटकना भटकना ये छूट जाता है। लेकिन वहां तो केवल मेरी कृपा से ही पहुंचा जा सकता है, साधना के बल पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जो मेरी शरण लेते हैं और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं,
मैं उनको अपनी कृपा द्वारा खींच करके उनको वहां पहुंचाता हूं। उसको भगवत धाम कहते हैं। उसी को कोई साकेत, कोई गोलोक, कोई वैकुंठ कहते हैं। स्वर्ग इस धरती से ऊपर है, स्वर्ग स्वर्ग से ऊपर है मोक्ष, मोक्ष से ऊपर है भगवत धाम, जहां भगवान अपने परिकरों के सहित निवास करते हैं। इन्हें वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी और ऋषियों के अनुभवपूर्ण उनके ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। अब ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में अधिकार भेद वाली बात भी लगे हाथ बता दूं, और मान्यताओं में क्या फर्क है ये भी बता दूं। ज्ञान मार्ग वाले कहते हैं कि ईश्वर सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं, और उन्हीं का अंश होने के नाते हम जीवात्मा भी सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप हैं। इसमें किसी को दो मत नहीं है, सब एक मत है। लेकिन ज्ञान मार्ग वाले कहते हैं कि हम अपने बाहरी आवरणों को अगर हटा देंगे तो हम में और उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जो वह है वही हम, जो हम हैं वही वह है। तो इसमें उदाहरण देते हैं लोग कि समुद्र से पानी गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर उठ गया, बादल बन गया, अब फिर बरस गया समुद्र में ही, तो वही जल उसी समुद्र में से उठा और फिर उसी समुद्र में बरस गया, तो क्या फर्क हुआ? जो का तेरा। तो कहते हैं कि हाँ, समुद्र से उठा, बादल बनकर फिर समुद्र में ही बरस गया, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी गंदे नाला में बरस गया, तो किसी बदबूदार लेट्रिन के गटर में बरस गया, तो वो दावा कर सकता है कि मैं भी सिंधु हूं? नहीं, अंतर हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले जल के, समुद्र में से निकले हुए जल के अंश का उदाहरण देते हैं। उसी में से निकला और फिर उसी में जाके मिल गया, तो इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसी मान्यता वालों को मुक्ति मिलती है, उनको सगुण साकार से परहेज रहता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम को वो नहीं मानते हैं। संसार के नाम रूप को मिथ्या कहते कहते भगवान के अवतारों और नाम रूप को भी मिथ्या कहने लग जाते हैं। लेकिन हमारे जो सगुण साकार उपासना वाले भक्त आचार्य महानुभाव हुए हैं, उन लोगों का कहना है, मान लीजिए एक दूध का समुद्र हो और उसमें से अलग अलग 50 बर्तनों में दूध निकाला गया, तो जब निकला था तो उस समय तो हर बर्तन का दूध ज्यों का त्यों रहेगा, एक जैसा रहेगा। समुद्र का दूध उजला है, तरल है और मीठा है, तो उसमें से निकाले गए हर बर्तन का भी दूध उजला होगा, मीठा होगा और तरल होगा। लेकिन कब तक? जब तक निकाला गया तभी तक, और आगे चलकर संपर्क भेद हो गया, एक बर्तन का दूध चूल्हे पर चढ़ गया कढ़ाई में, खोलते खोलते वो मलाई बन गया। दूसरे बर्तन का दूध और ज्यादा देर तक खोला और रबड़ी बन गया। तीसरे बर्तन का दूध और ज्यादा देर तक खोला, वो खोया हो गया। जल का अंश एकदम खो बैठा, इसलिए उसका नाम हो गया खोया।
खोया बनने के बाद भी गोल गोल कर दिया तो लड्डू कहला गया, चपटा कर दिया पेड़ा बन गया, चौकोर कटिंग कर दिया तो उसका नाम बर्फी हो गया। किसी और बर्तन का दूध खटाई के संपर्क में आकर के फट गया तो छेना हो गया, पनीर जिसको बोलते हैं। किसी और बर्तन का दूध जामन के संपर्क में चला गया तो वो दही बन गया। दही बनने के बाद भी किसी बर्तन का दूध रई और मथानी के संपर्क में चला गया तो एक तरफ छाछ हो गया और एक तरफ में मक्खन हो गया। मक्खन बनने वाला भी दुग्धांश कढ़ाई पर चढ़ गया तो वो घी कहला गया। अब ईमानदारी से बताइए कि एक ही दुग्ध सिंधु से निकले हुए होने के कारण दुग्ध भी दुग्धांश है, मलाई भी दुग्धांश है, रबड़ी भी दूध का अंश है,